एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे। तो आज का ये वीडियो बनने वाला है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है या फिर बहुत सारे प्रश्न अपने मन में आते हैं जब इंग्लिश लर्निंग की बारी हो। बहुत लोगों को इंग्लिश तो आती है लेकिन बोले कैसे, या फिर बहुत लोगों को इंग्लिश सीखना फॉर द बिगिनर्स है ना। तो कौन से भी लोग हो जिनको इंग्लिश आती हो, नहीं आती हो, समझने में दिक्कत हो, फ्लुएंसी नहीं है, थोड़ा सा बोलने से पहले सोचना पड़ता है, स्लोली बोलकर इंग्लिश समझ में आती है, फास्टली बोला हुआ इंग्लिश समझ नहीं आता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिनको भी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बस 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपकी इंग्लिश की जो प्रिपरेंस होगी, स्पेशली जो बिगिनर्स है उनको इंग्लिश आती नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट वीडियो बनने वाला है। तो ये वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा अच्छे से कमेंट कीजिए और ये वीडियो पूरी तरह से देखिए। तो देखो, हम ये पॉइंट समझने वाले हैं विद इन ओनली 4 पॉइंट्स। बस 4 पॉइंट्स में हम इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हैं। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा लर्न विथ फन। तो लर्न विथ फन मतलब क्या? देखो, आप लोग क्या करते हो जब आपको इंग्लिश सीखनी होती है, आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जाते हो, किसी भी एडिटोरियल के देखते हो, ट्यूटोरियल को फॉलो करते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें मिलती है जिसको आपको इंग्लिश, जैसे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, लर्न इंग्लिश विथ 30 डेज एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, बहुत सारे ट्रायल करते हो जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। लेकिन ये हो रहा है बिल्कुल स्कूल के जैसा, जब हमारी टीचर हमें पढ़ाती है और हम सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, ये वाली जो ट्रिक है ना बहुत ही बोरिंग होती है। जैसे मैथ्स बहुत लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन अगर मैथ्स के साथ आप फ्रेंडशिप करो तो मैथ्स जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं है इस दुनिया में। वैसे ही इंग्लिश के बारे में कुछ है दोस्तों। जब आप इंग्लिश को धीरे धीरे समझने लगोगे, आप इंग्लिश को धीरे धीरे जानने लगोगे, वैसे वैसे इंग्लिश आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बहुत ही सिंपली आप इंग्लिश बोल भी पाओगे। तो इसलिए इसका सबसे मेन पॉइंट है लर्न विथ फन। लर्न विथ फन में आपको क्या करना है, बोरिंग सी चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस बहुत ढेरों सारी इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, इंग्लिश वर्ड्स को आप धीरे धीरे अचानक से विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको फर्स्ट 2 मूवीज़ में ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप मूवीज़ के एक्शन देखोगे कि क्या एक्शन हो रही है, क्या सबटाइटल्स वगैरह आ रहे हैं, आप धीरे धीरे पढ़ने लगोगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगोगे, तब ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी और आपको इंग्लिश धीरे धीरे न जाने, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस चीज़ करके बहुत ही इजी वे से इंग्लिश सीख रहे हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो मूवीज़ देख रहे हो आपको उसको समझने की भी कोशिश करनी है, धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंड करने रहना है कि उसमें क्या एक्शन चल रही है, क्या सबटाइटल्स उसमें आ रहे हैं, और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि आपको इंग्लिश की सारी चीज़ें यानी पूरी मूवी विदाउट रीडिंग सबटाइटल आपको समझ में आने लगेगी दोस्तों। अभी नेक्स्ट है आपको ग्रामर। देखो, जब भी हम इंग्लिश वर्ड या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, नॉट ओनली इंग्लिश, फ्रेंच सीखनी हो, स्पेनिश सीखनी हो, जर्मनी सीखनी हो, कौन सी भी लैंग्वेज आपको अगर सीखनी है तो उसका व्याकरण यानी आपको ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर आपके सेंटेंस को बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में लेके जाता है और ग्रामर से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही अप्रोप्रिएट बनता है दोस्तों। इसलिए ग्रामर को समझना और जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा 4th और बहुत ही लास्ट वाला ऑप्शन है जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो होगा ट्राई टू स्पीक। अभी आपको समझने लगी है इंग्लिश, है ना,
इंग्लिश समझने लगी है, आपने फ़न करके लर्न करा है, आपने उस चीज़ को देखा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, ग्रामेटिकल प्रिपरेशन आपकी अच्छी हुई है, तो लास्ट और सबसे मेन पॉइंट आपका यही होता है कि विद अ कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप वो सेंटेंस बोल पाओ। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मिरर के सामने जा सकते हो और जो जो आपको आता है, जो जो सेंटेंस होते हैं, मराठी में हो, हिंदी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, उसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। और वही जो सेंटेंस होंगे वो आपको मिरर के सामने बोलने हैं। वैसे ही अगर आपको इंग्लिश को लिखना भी है तो आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। कुछ भी चीज़, कुछ भी थॉट्स आपके मन में लाओ, आप पेपर पेन लो और उसमें वो सारे थॉट्स आपको इंग्लिश में लिखने हैं। ऐसे करके आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। ये प्रोसेस, ये जर्नी ऑफ लर्निंग बहुत ही ईजी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी। हर एक की लर्निंग स्किल जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी को बहुत ही जल्दी ग्रास्पिंग पावर होती है, बहुत जल्दी ग्रासिप होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी इंग्लिश आने लगती है, और किसी की जिसकी भी स्लो स्पीड होती है। तो इस प्रोसेस से आपको कोई भी बंधन नहीं होता है कि आपको इतने डेज में इंग्लिश आने वाली है या फिर क्या है। आप खुद के स्पीड से जाते हो, आप खुद को जानते हो, आप खुद के ग्रासिपिंग स्किल को भी अच्छे से जान लेते हो। आपको क्या अच्छे आपके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये आपको उसी वक्त समझ में आ जाएंगे दोस्तों। अगर आपने बस ये 4 पॉइंट्स को माइंड किया और इसको फॉलो किया तो आप बहुत ही जल्दी ईजी वे में इंग्लिश सीख जाओगे और विथ वेरी फन आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगेगा इंग्लिश सीखने में। आई होप ये 4 पॉइंट्स आप आपकी लाइफ में फॉलो करोगे और बहुत ही ईजी वे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों। बस आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट्स आपको रिवाइज करते रहना है और रोज़ रोज़ यही चीज़ रिपीटेशन में करनी है। विद इन फ्यू डेज़ आपको इंग्लिश आने लगेगी, समझने लगेगी, लिखना भी आएगा और समझने भी आएगा। सो आई होप ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।